गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। लाख की चूड़ियाँ, इसके लेखक कौन थे? कामखाना जी थे। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगी आपको। ठीक है, आप इस लेसन को अपनी बुक खोल कर पढ़ेंगे। इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका करूंगी। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ, इसमें क्या बात कही गई है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। बदलू कौन था? बदलू एक चूड़ियाँ बनाने वाला था। ठीक है, और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लाख क्या होते हैं? चूड़ियों के अंदर भरी जाती है। ठीक है, उसे लाख बोलते हैं। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, लेखक उसके पास लाख से बनी रंग बिरंगी गोलियां लेने आता था। लेखक अपने मामा के यहाँ जाता था छुट्टियों में, और मामा के यहाँ पे मतलब उसके नानी के यहाँ एक जो बदलू था वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। इसलिए लेखक अपने मामा के घर जाता था। और क्यों जाता था? इसलिए जाता था क्योंकि वो बदलू जो था, लाख की जो चूड़ियाँ बनाने वाला था, वह लेखक को रंग बिरंगी छोटी छोटी लाख की गोलियाँ कंचे के टाइप की बनाकर देता था, जिससे लेखक को बहुत ही पसंद थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था। क्या बदलू छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था और काफी दिन व्यतीत करता था। बहुत दिन वहां पर रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि बदलू लाख की गोलियों से बना कर देता था, जो लेखक को बहुत ही पसंद थी। ठीक है, इसलिए लेखक उसे बदलू मामा कहकर बुलाता था। और लेखक उसे बदलू मामा इसलिए कहकर बुलाता था क्योंकि वह उसके मामा के गांव का व्यक्ति था। इसलिए लेखक उसे क्या कहकर बुलाता था? बदलू मामा। चूड़ियाँ बनाने का यह बदलू का पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो पितरों का पेशा, मतलब धंधा, जो पूर्वजों का धंधा होगा, मतलब जो पूर्वज से जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनसे भी बड़े जो होते हैं, मतलब उनका धंधा यही होता है। शुरुआती से पैदाइशी से उनका धंधा यही होता है, उसे पैतृक पेशा कहते हैं। चूड़ियाँ बनाने का यह बदलू का एक पैतृक पेशा था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब माल की बिक्री, मतलब बदलू की जो लाख की चूड़ियाँ थी उनकी काफी बिक्री होती थी। बदलू की वह इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वह चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। वह बदलू कभी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। वह वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक हाथ देना एक हाथ लेना। किसी चीज के बदले किसी चीज को लेना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। वह वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। वह चूड़ियाँ तो दे देता पर लेकिन पैसे नहीं लेता था। उसके बदले में कोई अन्य चीज, अनाज, वस्त्र, कोई भी चीज ले लेता। बदलू विवाह के समय मुफ्त चूड़ियाँ कभी नहीं देता। वैसे तो बदलू चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बना के मुफ्त पहना देता, स्त्रियों को मुफ्त पहना देता था चूड़ियाँ। लेकिन किसी के घर में कोई फंक्शन होता, शादी विवाह होती, पार्टी होती, तो वह कभी भी चूड़ियों को मुफ्त में नहीं बेचता था। यह उसकी हट थी। और यदि कोई कुछ नहीं देता तो वह बहुत ही जिद्द में आता, बहुत ही क्रोध होता, वह किसी की भी नहीं मानता था बदलू। वह बदले में बहुत सारा नाज और वस्त्र ले आता। विवाह के समय में बहुत सारा नाज और अपनी बीवी के लिए कपड़े ले जाता था, परंतु कांच की चूड़ियों से जलता। बदलू कांच की चूड़ियों से जलता। वह कांच की चूड़ियों से बहुत जलता था क्योंकि उसे कांच की चूड़ियों से नफरत थी। वह किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वह यही कहता कि वह दूसरे मर्द के, मतलब जो स्त्री होती है वह दूसरे मर्द के साथ हाथों से हाथ मिलाकर चलती हैं, जिससे कि वह कलाई पकड़ते हैं और नाजुक टूट जाती है, जिससे उसमें रक्त बहने लगता है। ये बदलू कहता था, इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। बदलू मुझे लला कहकर पुकारता था। बदलू लला किसको कहकर पुकारता था? तो बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था। ठीक है, जब लेखक बदलू के घर जाता तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होती थी। ठीक है, जब बदलू लेखक के घर जाता तो वह दूध निकालकर, गाय के दूध से जो ऊपर की मलाई होती है उसकी लस्सी बनाकर उसमें जो भी है शक्कर वगैरह डालकर वो लेखक को देता। लेखक की खातिरदारी बहुत इज्जत करता था घर में लाके। ठीक है, आम, उसके बाग में आम होते थे, आम बहुत, उसके बाग में आम होते थे। बदलू लेखक को आम बहुत खिलाता था। ठीक है, और उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती थी कि वह देखने ही में ही बहुत खूबसूरत लगती थी। वह एक
वह एक मछिया पर बैठ जाता, मछिया होते खाट जैसी छोटी सी, ठीक है, एक मछिया पर बैठकर उन चूड़ियों को बनाता था। एक चूड़ियों को एक मुंगेरी होती थी, मुंगेरी मतलब होती है चूड़ी बनाने वाली, आगे से तो बहुत पतली होती है, पीछे से मोटी होती है, जिससे चूड़ियों का साइज होता है, ठीक है। वो बहुत अच्छी चूड़ियां बनाता था लेखक, इसलिए वह अपने पूरे गांव में प्रसिद्ध था और उसे कांच की चूड़ियों से नफरत थी, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ तक आपको पढ़ाया है, आप बुक में जाकर आप पढ़िएगा, इसके लेखक के काम का नाम थी, ठीक है। अब इसको आप पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज करके या कांटेक्ट पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।